हमारे देश में एक राजनीतिक पार्टी है जिसका नाम है कांग्रेस और जिसके नेता हैं वर्तमान में राहुल गांधी। ये राहुल गांधी इस समय लोकसभा सदन में नेता प्रतिपक्ष भी है, यानी कि शैडो प्रधानमंत्री है। ये पार्टी अपने आप को हमेशा सेक्युलर बताती आई है, जिसमें धर्म जाति सब बराबर होती है, लेकिन राहुल और इनके पार्टी के सभी नेताओं के वक्तव्य बयान हमेशा एक विशेष धर्म, वर्ग और जाति के खिलाफ ही होते हैं। ये जब भी बात करते हैं तो केवल जाति की ही बात करते हैं, चाहे संसद के अंदर हो या संसद के बाहर। हालांकि इनकी पार्टी जब 2011 में सत्ता में थी तो जातिगत जनगणना करवाई थी, लेकिन आंकड़े अभी तक देश के सामने नहीं आए हैं। न जाने कितने करोड़ खर्चा कर दिए थे उस जनगणना को करवाने में। वही राहुल गांधी आज फिर जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं। राहुल गांधी को अब तो हर चीज में ही जाति दिखाई देती है, हर व्यक्ति में केवल और केवल जाति ही दिखती है। उन्हें तो संसद के अधिकारियों, यहां तक बजट के हलवे में भी जाति दिखाई दे गई। अब तो राहुल को रंगों में भी जाति दिखती है, जैसे लाल केसरिया रंग एक किसी विशेष धर्म का हो जाता है, हरा किसी विशेष धर्म का, तो नीला किसी एक विशेष जाति का। शायद इसलिए पिछले कुछ समय से राहुल गांधी सफेद टी शर्ट पहने घूम रहे हैं। इस पर खैर मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन पहले आप राहुल का ये वीडियो सुनिएगा। सर, ये जो बजट का जो हलवा है सर, ये बट रहा है, और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। ये हो क्या रहा है सर? सर, देश का हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% का एक है ही नहीं। सर, ये आप लोग हलवा खा रहे हो और बाकी देश को हलवा मिल ही नहीं रहा है। 20 अफसरों ने हिंदुस्तान का बजट तैयार किया है, मतलब हिंदुस्तान का जो हलवा है 20 लोगों ने बांटने का काम किया है। अब स्पीकर सर, उन 20 लोगों में से 90% लोगों में से 90% लोगों में से सिर्फ 2 हैं, एक माइनॉरिटी और एक ओबीसी। और इस फोटो में एक भी नहीं है, मतलब फोटो में आपने पीछे कर दिया, फोटो में तो आने नहीं दिया आपने। अब आप सोच रहे होंगे कि राहुल ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर आप भी भाजपा के नेताओं की तरह राहुल को मंदबुद्धि, बालक बुद्धि, अपरिपक्व आदि समझ रहे हैं तो आप सरासर गलत हो यार। राहुल गांधी एक बहुत ही परिपक्व राजनेता है। राजनीति और कूटनीतियां उनके रग रग में भरी हुई है। ऐसी राजनीति तो उन्हें विरासत में मिली है। कांग्रेस का गठन ही फूट डालो राज करो की अवधारणा पे हुआ था। राहुल उसी को तो आगे बढ़ा रहे हैं। महात्मा गांधी से लेकर इंदिरा गांधी तक यही क्रम चला, हिंदुओं को बांटो और मुस्लिम को गले लगाओ। कांग्रेस हमेशा से तुष्टीकरण की ही राजनीति तो करती आई है। राजीव सोनिया ने इसे जारी रखा और अब राहुल प्रियंका इसे आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इनका केवल और केवल एक ही उद्देश्य है, और वो ये है कि हिंदुओं को जितना हो सके उतना बांट दिया जाए कई जाति और संप्रदायों में, ताकि मुस्लिम उनकी तरफ रहे और वे सत्ता पर बैठ सके। राहुल अच्छे से जानते हैं कि इस समय भारतीय जनता पार्टी के पास जो 36 से 37% वोटर हैं वो हिंदू ही हैं, जिसे बिना डिवाइड किए वो सत्ता पर नहीं आ सकते। अगर आप 2024 की लोकसभा के उत्तर प्रदेश की समीक्षा करेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। खैर, जब राहुल गांधी बजट के हलवा में जाति ढूंढ रहे थे तो वो ये भूल गए थे कि जिन अधिकारियों की वो बात कर रहे थे उनमें से अधिकांश तो उनके पिता राजीव गांधी के समय के ही थे। राहुल ये भी बात भूल गए कि जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तब भी बजट बनाने वालों में SC, ST और OBC के अधिकारी नहीं हुआ करते थे। क्यों नहीं हुआ करते थे? ये बात केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने बतला दी संसद में। सुनिए। अब मैं आपसे पूछता हूं कि 2004 से 2014 तक कितने सेक्रेटरी ओबीसी थे और कहां थे वो ओबीसी के सेक्रेटरी, किस क्राइटेरिया में थे? जरा हमको इसका ज्ञानवर्धन कीजिए। देखिए, मैं बार बार बोलता हूं, लीडर को लीडर बनना पड़ेगा, ट्यूटर से नहीं चलता काम। ये ट्यूटर्ड स्टेटमेंट से नहीं चलता है काम, और वह भी ट्यूटर अगर कोई लीडर हो तो भी समझ में आता है। ये एनजीओ को लेकर के आ जाते हो, जिन एनजीओ को जिनको आता न पता न सता, कोई चीज जानकारी नहीं, वो आपको समझाते हैं और आप बोल करके सोचो आई वाज शॉक्ड एंड शैटर्ड एंड शॉक्ड। अरे भाई, शौक तो लगना ही था, जब पढ़ना ही नहीं पूरा तो शौक ही लगेगा, और क्या होगा।
सदन में राहुल ने कहा कि हिंदू धर्म को छोड़ दें तो बाकी किसी भी धर्म में कोई छुआछूत नहीं है। मस्जिद में हर कोई जा सकता है, चर्च में हर कोई जा सकता है। उन्होंने कभी नहीं बतलाया कि मस्जिद में महिलाएं नहीं जाती, जबकि मंदिर में महिलाओं का सम्मान हुआ करता है। क्या उन्हें यह नहीं पता कि शिया और सुन्नी की मस्जिदें भी अलग अलग होती हैं? अहमदिया मुसलमानों को बाकियों के मस्जिद में जाने नहीं दिया जाता? क्या राहुल नहीं जानते कि सिखों में भी दलितों के, जाटों के गुरुद्वारे अलग अलग होते हैं? दलित सिखों को अन्य सिखों के गुरुद्वारे में नहीं जाने दिया जाता। इसलिए तो पंजाब में बड़ी ज्यादा संख्या में दलित सिखों का धर्मांतरण हो रहा है। लेकिन इस पर राहुल गांधी कभी कुछ नहीं बोलते, नहीं बोलेंगे। राहुल गांधी जानते हैं कि चर्च भी अलग अलग होती हैं, जहां एक विचार को मानने वाले को दूसरे को अपने यहां प्रार्थना करने की अनुमति नहीं देते। उधर कांग्रेस के दूसरे खेपनहार है सबसे बड़े ब्रांड नेता और गांधी परिवार की सदस्य राहुल गांधी की प्रिय बहन प्रियंका गांधी। इनका भी मुस्लिम वोट परस्ती देख लीजिए, जिन्होंने गाजा के पक्ष में एक बयान दिया जो मीडिया में सुर्खियां बना हुआ है। आपको याद होगा कि पिछले दिनों इजराइल के नेता नेतन्याहू अमेरिका की यात्रा में रहे। उन्होंने सीनेट को भी संबोधित किया, स्टैंडिंग ओवेशन भी मिला और खूब तालियां मिली। यहां तक कि आसंदी ने भी खड़े होकर सम्मान दिया। नेतन्याहू का अमेरिका के राष्ट्रपति ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, बल्कि पूर्व उपराष्ट्रपति और संभावित राष्ट्रपति ने भी स्वागत किया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू की केमिस्ट्री जग जाहिर है, और भारत इजराइल की नजदीकियां भी। अब यह बात समझ में नहीं आती, आखिर राहुल प्रियंका वाली कांग्रेस अपना अलग डेढ़ दाना क्यों पका रहे हैं? पर गौर करने की बात यह है कि प्रियंका वायनाड से लोकसभा चुनाव लड़ने वाली है, जहां की 50% से ज्यादा आबादी मुसलमानों की है। प्रियंका ने पिछले कुछ महीनों में जितने ट्वीट किए उतने उन्होंने कभी नहीं किए, और ना ही अब तक के मुसलमानों का सबसे बड़ा रहनुमा बताने वाले ओवैसी ने भी किया। कुल मिलाकर देखें तो भविष्य में देश की राजनीति का क्या स्तर हो सकता है, यह चिंतित करता है। वर्तमान में संसद के बजट सेशन को देखकर तो मन व्यथित होता है कि ये नेता राजनीति और सदन को कितना नीचे गिराएंगे, यह कल्पना से परे है। यह भाजपा के लिए भी चुनौती होगी कि वह राहुल गांधी के इस तरह के बयानों का जवाब देने के लिए स्वयं को कितना नीचे गिराएंगे। राहुल जानते हैं कि उनके विरोधी ज्यादा नीचे गिरकर उनका जवाब नहीं दे सकते, और उनके आसपास के लोग नैरेटिव बना लेते हैं कि राहुल गांधी ने सब कुछ चुप करा दिया। अब आप ये सब सुनने और देखने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि राहुल ने जो कुछ पिछले 20 साल तक फर्क की राजनीति में किया है, वो सब अब वो इस सदन के अंदर करने वाले हैं। शायद इससे बड़ा दुर्भाग्य भारतीय राजनीति का नहीं हो सकता। ये सच्चाई है जिसका सामना हम आप सभी को अब करना होगा। फिलहाल आप चिंतन करिए, फिर मिलूंगा किसी नए विषय के साथ अगले अंक में। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।